हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल GJ7 ट्यूटोरियल पे। मैं मनीष, आपका टीचर, आपका दोस्त, स्वागत करता हूँ फिर से आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों, जो जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वो लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज मैं क्लास 12th NIUS होम साइंस सब्जेक्ट से वीडियो लेके आया हूँ। चैप्टर 2 है दैनिक जीवन में नीतियाँ। बहुत प्यारा और खूबसूरत चैप्टर है। और मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि दैनिक जीवन क्या होता है। डेली के जीवन जो हम जीते हैं उसमें हम क्या क्या नीतियाँ लगाते हैं कि जैसे आप घरों में आप रहते हैं तो आज नाश्ते में क्या बनेगा, खाने में क्या बनेगा, आज घर की सफाई कैसे करनी है। तो डेली जो आप छोटे मोटे नीतियाँ बनाते हो तो उस पर जो परिवार पूरा कैसे चलता है, तो चलिए उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। हरिओम ने एक नई मध्य वर्गीय कॉलोनी में एक परचून की दुकान खोली। चूंकि उस नई कॉलोनी की यह एकमात्र दुकान थी, अंत दुकान चल निकली। शीघ्र ही हरिओम को महसूस हुआ कि वह अकेला यह कार्य नहीं कर सकता। उसने अपनी सहायता के लिए वह घर घर सामान पहुंचाने के लिए रामू को नियुक्त किया। एक सप्ताह तो भली भांति बीत गया, परंतु शीघ्र ही हरिओम ने गौर किया कि रामू काम पर तथा ग्राहक के घर सामान पहुंचाने के बाद देर से आता है। जब भी हरिओम को उसकी आवश्यकता होती, रामू उसे मिलता ही नहीं। हरि ने रामू को समझाने की हर संभव कोशिश की कि उसे सुधर जाना चाहिए और समय की कीमत पहचान कर अपने काम पर अधिक ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे एक बात है दोस्तों कि सबसे पहले क्या है, आपको अपने काम की कीमत पहचाननी चाहिए। आप जो भी करो, चाहे आप स्टडी कर रहे हो चाहे जॉब कर रहे हो, ठीक है। और सबसे उस जो आपका समय है उसकी कीमत बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको समझना चाहिए। 4 महीने बीत जाने पर भी स्थिति सुधरी नहीं। रामू अक्सर चाय की दुकान पर चाय पीता हुआ व खेलता हुआ मिलता। 6 महीने तक रामू को सुधारने की असफल कोशिश के बाद, कितना चांस दिया, 6 महीना, फिर भी हरिओम ने परेशान होकर रामू को निकालकर नया आदमी रख लिया। क्योंकि आपको जब सुधरने का मौका दिया तो वो सुधरा नहीं, और रामू फिर उसको मजबूरन 6 महीने, क्योंकि दुकान का सवाल था और सबसे बड़ी बात तो ग्राहक भी परेशान हो रहे थे, तो दोनों चीज़ों को देखते हुए उसको नौकरी से निकाल के दूसरा आदमी उसने रख लिया। क्या आप भी इसी तरह की किसी घटना से परिचित हैं कि आपने भी किसी को घर में रखा हो, फिर वो सही से काम ना कर रहा हो, दुकान पे घर पे आपने मेड रखी हो, वो भी काम ध्यान से नहीं कर रही हो। क्या आप भी इसी तरह के लोगों से दो चार हुए हैं जो अपने काम के प्रति वफादार नहीं है? काम के प्रति वफादारी क्यों आवश्यक है? क्यों मालिक अपने कर्मचारी से इतना परेशान हो जाता है कि उन्हें अपने काम से हाथ धोना पड़ता है? इस पार्ट में आपको ऐसी सभी चीज़ों से परिचित कराएंगे। तो एक अच्छे कर्मचारी बनने के लिए महत्वपूर्ण है, यह जानकारी उन लोगों के लिए भी उतनी ही आवश्यक है जो एक परिवार, स्कूल व अपने मित्रों के बीच प्रिय सदस्य बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चैप्टर जो हम पढ़ेंगे तो उसके उद्देश्य क्या क्या है ये भी पढ़ लेते हैं। इस पाठ को पढ़ने के पश्चात आप निम्न कर सकेंगे: नीति शब्द की परिभाषा देना और दैनिक जीवन में घर और काम में नीतियों की जरूरत की व्याख्या करना। सेकंड है दैनिक जीवन में आने वाले नीतिगत समस्याओं के विषय में व्याख्या करना। दैनिक जीवन में नीतिगत स्तर उठाने के लिए आवश्यक कारकों की सूची बनाना। अच्छी जीवन शैली के लिए नीतिगत संकेत विकसित करना। नीति क्या होती है? नीति ये होती है कि किस तरीके से कोई काम किया जाए और वो सही है या गलत है, उसको आप समझ पाए। तो सबसे पहले क्या था, नीति क्या है? तो नीति शब्द नैतिक मुद्दों और सही और गलत व्यवहार से संबंधित है। जो आप जो कर रहे हो वो नैतिक तो सही होनी चाहिए, वो सही है गलत है, गलत तरीके से कर रहे हो सही कर रहे हो, वो भी आपको वो होना चाहिए। तो नीतियाँ हमें हमारे नैतिक कर्तव्यों के विषय में बताती है। कोई भी चीज़ को करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए जो आप नीति लगाते हो, जो आइडिया लगाते हो, वही नीति होती है, ताकि हमारा व्यवहार घर व कार्य क्षेत्र दोनों जगह सही है। ताकि हम अपनी नीति द्वारा जो काम कर रहे वो हमारे घर में चाहे करे चाहे बाहर करे, दोनों जगह वो सही हो, विश्वसनीय व न्यायप्रिय हो। नीतियाँ नियम व मानकों का समूह है जिनकी किसी भी व्यक्ति से एक संतोषजनक पारिवारिक जीवन निभाने और एक अच्छे कार्यकर्ता बनने के लिए अपेक्षा की जाती है। आपकी नीति वो है जो घर में आप रहोगे तो पारिवारिक माहौल अच्छा बना रहे, और आप बाहर जॉब करके तो आप एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में काम कर सके। अंत घर व बाहर आपको नीतियों की आवश्यकता होती है, दोनों जगह नीति की आवश्यकता होती है। बिना नीति के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक सिंपल सी बात, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अगर आप उसका शेड्यूल नहीं बनाओगे, टाइम टेबल नहीं बनाओगे, आप
तो फिर आप उस हिसाब से सार नहीं पढ़ पाओगे। टाइम टेबल बनाने से क्या होता है कि आप स्कूल जाते हो तो आपको पता है कब कौन सी क्लास में कौन सी बुक पढ़नी है, और फिर पढ़ने का आप एक शेड्यूल बना पाते हो। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित आदतों में आप नीतिगत व्यवहार देख सकते हैं जो आपके व्यवहार में परिलक्षित होते हैं। ठीक है। परिलक्षित मतलब आपके व्यवहार में दिखाई देते हैं, जैसे वफादारी व ईमानदारी, सत्यवादिता, आत्मसम्मान व अन्य लोगों का सम्मान, समय का आदर, कार्यों के प्रति सम्मान। जैसे आपका वफादारी व ईमानदारी, अगर आप वफादार है अपने काम को प्रति लेके या ईमानदार है अपने काम के प्रति लेके, तो लोग आप पे भरोसा भी करेंगे और आप अपना काम अच्छे से कर भी पाएंगे। सत्यवादिता, आपको हमेशा काम करते समय सत्य ही बोलना चाहिए। आत्मसम्मान, आत्मसम्मान व अन्य लोगों का सम्मान, अगर आप अपना सम्मान करेंगे और अन्य लोगों का सम्मान करेंगे तो जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे। फिर है समय का आधार। ठीक है। समय का आदर करने से क्या होता है कि समय का अगर आपने आज इज्जत नहीं की तो समय भी आपकी इज्जत नहीं करता। मतलब आप आज पढ़ रहे हो तो आपको पूरी ईमानदारी से अपने लगन से पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपको पेपर के से पहले आपको दोबारा रिवीजन करने का मौका मिले। अगर आपने आज समय का आदर नहीं किया तो पेपर के टाइम आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। उसके बाद होता है कार्य के प्रति सम्मान। आप जो भी कार्य कर रहे हो, चाहे घर की सफाई कर रहे हो, चाहे बाहर काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप अपने कार्य को सम्मान दो। क्योंकि कई लोगों के पास कोई कार्य नहीं होता, और कार्य करने से क्या होता है, आपकी चीज़ें सीखती है, लोगों के बीच में आपकी वैल्यू बढ़ाती है। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। फिर होता है अपने पर्यावरण का सम्मान। जो भी आपके आसपास का माहौल है उसको बहुत अच्छा रखना वो आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी आती है वो। उसके बाद होता है हमारे जीवन में इन नीतियों के अतिरिक्त हमारे कार्य क्षेत्र भी हमसे कुछ विशिष्ट नीतियों की अपेक्षा रखता है। क्या क्या रखता है? पहले नियमितता, मतलब रेगुलर। आप स्कूल जाओ, चाहे कॉलेज जाओ, चाहे जॉब पे जाओ, तो सबसे पहले क्या है जरूरी है? नियमितता, मतलब रेगुलर जाना। वह समय की पाबंदी, समय पे जाना। सबसे बड़ी बात है समय पे जाना। जैसे आपको मान लीजिए एग्ज़ाम टाइम है 2:30 बजे, अगर आप 2 बजे से एंट्री गेट बंद हो जाता है, अगर 2:01 पर पहुँचे तो आपके लिए गेट नहीं खुलता। पर जब आप जॉब पे जाते हो या क्लासेस में जाते हो, स्कूल जाते हो, तो आपको भी टाइम का वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि 1 मिनट की भी बहुत वैल्यू होती है। आपके लेट आने से और बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। फिर आता है गोपनीयता। गोपनीयता, जैसे आप घर की बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, ऐसे आप किसी भी कंपनी में जॉब भी कर रहे हो तो उसकी भी गोपनीयता बनाए रखें, ताकि आप पे कंपनी भरोसा करके आपको नौकरी देती है। तो आपका भी काम है कि कंपनी का सारी गोपनीयता बनाए रखें। फिर तीसरा होता है विश्वास पात्र। विश्वास पात्र मतलब आप पे लोग विश्वास क्यों करें, वो उसके लिए आपको विश्वास पात्र बनना पड़ेगा। अपने सहकर्मी व ग्राहकों से मित्रतापूर्ण संबंध रखें। आप जहाँ भी काम करें, अपने सहकर्मी हो या आपके कस्टमर्स हैं, उनसे से मित्रतापूर्ण बनाए रखें। सबसे प्रेम भाव से बात करें। लड़ाई झगड़े की कोई, अगर आप किसी से मान लीजिए लड़ाई झगड़ा कर भी लेंगे तो क्या कोई आपके दुकान पे सामान खरीदने आएगा? कोई नहीं खरीदने आएगा। तो जितना आप फ्रेंडली रहेंगे उतना ही आप सक्सेस करेंगे। फिर है नई जिम्मेदारियों का निर्वहन व उन्हें सीखने की इच्छा रखना, कि आपको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसका निर्वहन करें और उसको सीखने की इच्छा रखें। ये नहीं कि अरे यार ये क्या हो गया, वो क्या होगा, उससे नहीं, उसको मन लगा के लगन से उसको सीखने की कोशिश करें। अब इसका अगला टॉपिक है नीतियों की आवश्यकता। नीतियों की आवश्यकता पड़ती क्यों है? ठीक है, आप समाज में रह रहे हो, हर चीज़ का एक रूल रेगुलेशन होता है। एक परिवार में रह रहे हो, हर चीज़ का एक रूल रेगुलेशन होता है। आप अपनी लाइफ में भी आप भी चाहते हो कि मुझसे कोई तमीज़ से बात करे, मुझसे कोई बिहेवियर अच्छा रखे, मेरे से सब फ्रेंडली होके रहे। तो फिर क्या होता है, नीतियों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो चलिए अब चैप्टर में देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हो। कि आइए देखें कि अच्छी नीतियों को होना आवश्यक है और किस प्रकार वे हमारे आपसी संबंधों और कार्यकुशलता को प्रभावित करते हैं। घर व दफ्तर में किसी भी कार्य स्थिति के 3 घटक होते हैं। पहला होता है कार्य, दूसरा होता है कार्यकर्ता व कार्यस्थल। घर हो चाहे दफ्तर हो, उसमें 3 चीज़ होता है। पहले तो कार्य जो आप कार्य करने जा रहे हो, कार्यकर्ता जो आप काम कर रहा है, और कार्यस्थल जहाँ पे आप काम कर रहे हो। फिर एक काम ही वास्तविक कार्य है जो किया जाता है। कार्य करने वाला वह व्यक्ति जो कार्य करता है। कार्यस्थल वह है जहाँ पर कार्य किया जाता है, वह जहाँ पर कार्य के लिए आवश्यक औजार
वह उपकरण रखे जाते हैं, वह उनके भंडारण के लिए आवश्यक स्थान होता है। सबसे पहले क्या कहा, काम ही वास्तविक कार्य है, जो भी आपको काम दिया गया है और जो किया जाता है। दूसरा है कार्य करने वाले वह व्यक्ति। अगर आप कार्य करता है मतलब आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो तो आप कार्य करता हुए। कार्यस्थल क्या हुआ, जहाँ पे आपको कार्य किया जाता है और कार्य करने के लिए आवश्यक जो औजार व उपकरण रखे जाते हैं जिससे आप काम कर सकते हैं। औजार उपकरण का मतलब ये है कि मान लीजिए आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर आपका औजार या उपकरण है जिस पे आपको काम करना है। फिर आप सहमत होंगे कि ये तीनों घटक आपस में संबंधित है, वह एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसके अतिरिक्त आप ये भी मानेंगे कि हर स्थिति में कार्य करने वाला ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, जो हर स्थिति में काम करे वही महत्वपूर्ण घटक है। ऐसा इसलिए है कि केवल कार्यकर्ता में सोचने की, विश्लेषण करने की, सीखने की आवश्यक रद्दों बदल करने की क्षमता होती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, एक कार्यकर्ता जो काम कर रहा होता है उसी में क्या होती है, सोचने की ठीक है, और विश्लेषण करने की और सीखने की, तीनों की वो आवश्यक रद्दों को बदल करने की क्षमता होती है। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए आप काम कर रहे हैं तो आपको काम कैसे करना है वो आप भी सोच सकते हैं। विश्लेषण उसको किस तरीके से करना है, सीखना, अगर आपको कोई काम नहीं आता उसके बारे में आप सीख भी रहे हैं, और फिर आवश्यक अगर आपको कोई चेंजेस करने तो वो आप ही कर सकते हैं। एक कार्यकर्ता अपने व अपने आसपास के कार्यकर्ताओं के प्रभावशाली प्रबंधन की कला सीख सकता है। अगर एक अच्छा कार्यकर्ता क्या है, वो अपने आसपास और प्रभावशाली प्रबंधन की वजह से वो आराम से काम सीख सकता है। ठीक है, और वह आलसी, गैर जिम्मेदार व अपने कार्यस्थल का कुप्रबंधक भी हो सकता है और फलत अपने व्यापार को क्षति पहुंचा सकता है। अगर वो कोई आलसी है और गैर जिम्मेदार है तो वो क्या कर सकता है, वो अपने काम के प्रति वफादार नहीं होगा तो वो जहाँ पे काम कर रहा है उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है। क्या आपको इस पाठ के प्रारंभ में दिए गए रामू व हरिओम का उदाहरण याद है? ठीक है, रामू क्या था, आलसी था, और जिसकी वजह से उसके दुकान पे क्या हुआ, 6 महीने के अंदर ही उसके दुकान पे लॉस होना शुरू हो गया था हरिओम के, जब इसलिए उसको रामू को हटाया दिया था उसने। इस प्रकार अपने उद्देश्यों की सफल प्राप्तियों के लिए, हमारे संसाधनों के प्रभावशाली उपयोग के लिए व घर व कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखने के लिए हमें कुछ विशिष्ट कार्यनीतियों को विकसित करने की आवश्यकता होती है। इन कार्यनीतियों के कारण हम किसी भी कार्य को अपनी क्षमता अनुसार साफ, न्यायपूर्ण व पक्षपात रहित तरीके से कर सकते हैं। ये नीतियाँ हमें सौहार्दपूर्ण कार्य का वातावरण विकसित करने के लिए उत्साहित करती है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के सहारे और भरोसे का आनंद उठा सकता है। इसके बाद क्रियाकलाप है आपका, किसी भी कार्यस्थल जैसे कोई दफ्तर, दुकान, पुलिस चौकी आदि पर जाकर वहाँ के 4 नीतिगत और 4 नीति रहित कार्य प्रणाली नोट करें। ठीक है, अब आपके पाठगत प्रश्न दिए हुए हैं कि किन्हीं 5 व्यक्तिगत गुणों को व्याख्या कीजिए और कार्य नीतियों को सहयोग देते हैं। ठीक है, इसका आंसर लिखिएगा और नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर द्वारा पूर्ण कीजिए। कार्यनीति का अर्थ क्या है? नैतिकता, दक्षता, फिर है योग्यता, न्यायप्रियता। कार्यनीति का अर्थ नियम व मानकों का समूह, सही निर्णय व मानक सही निर्णय। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं और आप लोग इसका आंसर करिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं और फिर मैं क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दूंगा। तो दोस्तों अगला टॉपिक है पारिवारिक जीवन में नीतिगत व ईमानदारी। आप सब कुछ जानते हैं कि पारिवारिक जो जीवन होता है उसमें नीतिगत और ईमानदारी जरूरी है। और यहाँ पे क्या है, पारिवारिक जीवन में नीतिगत समस्याएं जो आती है, यहाँ पे समस्याएं बोली है, तो सब समस्याएं क्या होती है तो इसके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि पारिवारिक जीवन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, समस्याएं होती है। आप घर में रहते हैं तो बहुत तरीक़ों से समस्याओं का आपका सामना करना पड़ता है। तो आप ये चित्र देख सकते हैं। ठीक है, इनएडुकेट नॉलेज एंड स्किल, फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिसएग्रीड। तो ये सब क्या क्या है, तो चलिए अब इसका एक्सप्लेन जानते हैं।